कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और उसके बाद हत्या के मामले में नाराज डॉक्टर कई दिनों से लगातार हड़ताल कर रहे थे और इसमें खासकर रेजिडेंट डॉक्टर बेहद परेशान थे। आरएमएल से लेकर दिल्ली के एम्स तक में काम धाम ठप था, क्योंकि सभी डॉक्टर अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर के डरे हुए थे और आरडीए यानी रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के बैनर तले ये सभी डॉक्टर कामकाज को ठप करके धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन अब ये धरना प्रदर्शन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के भरोसे के बाद खत्म हो गया है। दरअसल बीते 11 दिनों से चल रही हड़ताल की वजह से पूरे देश में जहां जहां हड़ताल चल रही थी वहां काम प्रभावित था, मरीज परेशान थे। ओटी से लेकर के ओपीडी तक सब बंद पड़ा हुआ था, हर जगह काम ढुलमुल था, तमाम जरूरी ऑपरेशन टाल दिए गए थे। लेकिन अब इसके बाद उम्मीद है कि जल्द ही डॉक्टर काम पर लौटेंगे। डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से भरोसा दिलाया है उसके बाद हम अपनी हड़ताल वापस ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक हड़ताली डॉक्टरों अगर हड़ताल से वापस नहीं लौटते तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने डॉक्टरों से यह अपील की थी कि वो भरोसा रखें, काम पर लौटें, क्योंकि जज और डॉक्टर हड़ताल पर नहीं जा सकते। इसके अलावा उन्होंने देश के तमाम सरकार और तमाम संगठनों से भी कहा है कि आप सुरक्षा के लिए परेशान मत होइए, हम नेशनल ट्रिब्यूनल बना रहे हैं और इसी के आधार पर अब आपकी सुरक्षा होगी। इसके साथ ही राज्य सरकारों से डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने के लिए कहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव तमाम मुख्य सचिवों और प्रदेशों के डीजीपी तक को इस मसले पर सतर्क होते हुए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इस हड़ताल के खत्म होने के बाद आरडीए ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। डॉक्टर इंद्रशेखर प्रसाद आरडीए एम्स प्रेसिडेंट हूँ। क्या कहेंगे? 11 दिन से स्ट्राइक चल रहे थे एम्स में, आज जनरल बॉडी मीटिंग में क्या हुआ, बता क्या फैसला लिया? देखिए, सबसे पहले तो हम बताना चाहते हैं हम डॉक्टर्स हैं, हम पब्लिक सर्विस देते हैं और हमारी मेन जो हमारा सर्विस है उसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं। हम लोग स्ट्राइक पे कभी नहीं जाना चाहते। आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर शायद ही हड़ताल पे जाते हैं, तो बट आरजी कर में जो इंसिडेंट हुआ इतना भयानक इंसिडेंट था और हमारे हेल्थ सिस्टम में जो सेफ्टी और सिक्योरिटी की जो लैप्स थी उसको जग जाहिर कर दिया। इसीलिए हम लोग को मजबूरन हड़ताल पे जाना पड़ा। हड़ताल हमारे लिए आसान नहीं था। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि हड़ताल हम लोगों के लिए ड्यूटी से ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, बट माननीय मुख्य अदालत ने जो निर्देश दिया है, जो टास्क फोर्स बनाया है और आरजी कर इंसिडेंट के रिगार्डिंग जो उन्होंने माइन्यूटली डिटेल्स को देखा है, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं और आशा करते हैं कि इसी तरह आरजी कर इंसिडेंट एक अंतिम मुकाम तक पहुंचेगी, जस्टिस इंश्योर करेगी और हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल का जो कंसर्न है सेफ्टी और सिक्योरिटी का, जितने गाइडलाइन डायरेक्टिव्स उन्होंने दिया है जल्द से जल्द ज़मीनी स्तर पे लागू होगा और हम लोग वास्तव में ये फील कर पाएंगे कि हाँ, हम लोग अब सेफ हैं। क्या आज से सारे डॉक्टर जो है अपने अपने काम पर या कल ओपीडी में चालू हो जाएंगे? जी बिल्कुल, हम लोग जल्द से जल्द अपनी जो भी ड्यूटी है हमारी उसको चालू करेंगे। कल जो ओपीडी है? जी बिल्कुल। आप जनता के लिए क्या मैसेज देंगे? जनता के लिए हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि जनता ने हमारे इस मूवमेंट में बहुत सहयोग दिया है, बहुत धैर्य रखा, पेशेंस रखा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जनता से हम यही आग्रह करेंगे कि हमारे इस मूवमेंट में जो अभी भी हम स्ट्रगल करेंगे जब तक कि ज़मीनी स्तर पे इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता, उसमें इसी प्रकार साथ दे। और एक और रिक्वेस्ट करेंगे कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल, कोई भी डॉक्टर, कोई भी नर्स ये नहीं चाहता कि पेशेंट की नेगेटिव आउटकम हो। अगर नेगेटिव आउटकम आता है तो उसको समझने की कोशिश करें कि क्यों नेगेटिव आउटकम आए और कृपया वायलेंस का यूज ना करें, यही मेरी आग्रह रहेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।